हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि निबिड़ संकुलन के प्रकार कितने होते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे और आशा करते हैं कि आपको वीडियो के अंत तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। तो भैया सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि निबिड़ संकुलन कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बताया जा रहा है आपको, अच्छे से यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहा यह जाता है कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, समझिएगा क्रिस्टलीय, मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल ठोस है, मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल ठोस है, तो उस क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण होंगे, क्योंकि अवयवी कण का मतलब ही होता है कि जिससे क्रिस्टल ठोस बना है। ठीक है, तो क्रिस्टल ठोस में क्या होते हैं, उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं। और इन अवयवी कण जो होंगे ना, क्रिस्टल ठोस में जो अवयवी कण होंगे, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। मतलब इनके जो अवयवी कण होंगे बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच जो अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है भैया, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब हमने क्या बताया कि किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार की याद रखेंगे, इस प्रकार की जो संरचना होगी, इस प्रकार की संरचना को हम याद रखेंगे निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की बनी संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, तो आपको यहाँ से शॉर्ट में लिखवाया गया है, तो आपको इसी को समझना है और ऐसे ही याद करना है। क्या कहा गया भैया, अगर आ जाए कि निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, तथा इसकी व्यवस्था को, मतलब किसकी भैया, अवयवी कणों की जो रिक्त स्थान है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ से आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिए। क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, तथा इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी एक इनके प्रकार, निबिड़ संकुलन के प्रकार जानने से पहले हम ये जानना होगा कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उप सहसंयोजन संख्या पूछ लिया जाता है। उप सहसंयोजक संख्या, तो भैया उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, यहां से समझिएगा, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, यह इसका परिभाषा ही बताया जा रहा है, तो बस ध्यान से देखते जाना है। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उनके बीच क्या होगा, उनमें उपस्थित अवयवी कण होंगे, कण
या हम कह सकते हैं उनके बीच क्या होंगे, अवयवी कण होंगे या अवयवी गोले। गोले का भी मतलब, गोले मतलब एक कण ही हो गया, ठीक है। तो जब क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होंगे तो उसमें से एक अवयवी कण, उसमें से एक जो कण होगा या एक गोला होगा, या हम गोला भी कह सकते हैं, एक गोला या एक कण, ठीक है। मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उसमें से एक कण या एक गोला जितने गोले को क्या करता है, स्पर्श करता है वह संख्या, तो जितने गोले को स्पर्श करेगा तो उसकी जो संख्या होगी, स्पर्श करने की जो संख्या होगी, उसे हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या बताया कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों में से एक अवयवी कण या एक गोला जितने गोले को स्पर्श करता है उस स्पर्श गोले की संख्या ही उपसंयोजक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं भैया, यहाँ से समझिएगा, ये मान लेते हैं ये अवयवी कण है, ठीक है। ये अवयवी कण है, बहुत ही पास हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है। तो ये अवयवी कण है, तो हम कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टली, मान लेते हैं ये क्रिस्टल ठोस है जिनके ये अवयवी कण है, तो इनके अवयवी कण एक गोला, इनके अवयवी कणों में एक कण, मान लेते हैं ये कण, एक कण जितने कणों को स्पर्श करेगा, तो भैया ये कण किसको स्पर्श कर रहा है, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को, तो ये मतलब इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। तो जितने गोले को स्पर्श करेगा उनकी जो संख्या होगी वो भैया उपसंयोजन संख्या होगी। तो हम यही कह रहे हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों में से एक कण या एक गोला जितने गोले को स्पर्श करता है वह संख्या या वह स्पर्शीय संख्या ये क्या कहलाती है, उपसंयोजक संख्या कहलाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझ लेते हैं कि निबिड़ संकुलन के प्रकार, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं निबिड़ संकुलन के प्रकार। तो यहाँ से हम तीसरा अपना टॉपिक देखते हैं, निबिड़ संकुलन के प्रकार। तो याद रखें दोस्तों, निबिड़ संकुलन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्यतः तो 2 ही, ऐसे 3 प्रकार होते हैं। तो भैया वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक विमीय कहा गया है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन का मतलब कि कोई भी एक मतलब एक ही अक्ष पे होगा, या एक्स हो या वाई हो या जेड हो, ठीक है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा भैया। एक विमीय निबिड़ संकुलन किसका प्रकार है, तो निबिड़ संकुलन का ही ना प्रकार है। और हम निबिड़ संकुलन में जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो वही संरचना जो होती है वो निबिड़ संकुलन संरचना, और उसकी जो व्यवस्था होती है वो निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक विमीय निबिड़ संकुलन का ही प्रकार है। तो हम क्या कहेंगे भैया, हम यही कहेंगे कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण एक अक्ष पर होते हैं, एक अक्ष पर होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन का क्या डेफिनेशन कहा है, ऐसे निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण, मतलब ऐसे निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण
एक अक्ष पे उपस्थित होते हैं या एक अक्ष पे व्यवस्थित होते हैं या एक अक्ष पे होते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। मतलब एक अक्ष का मतलब या तो x पे होंगे या y में होंगे या z में होंगे। जैसे कि भैया ये मान लेते हैं ये अवयवी कण है, तो ये जो अवयवी कण हैं या अवयवी जो गोले हैं, ठीक है, तो ये क्या है भैया, एक अक्ष पे है कि नहीं, ये एक ही ना अक्ष है और एक्स अक्ष है ये कहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि यही तो कहें कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण एक अक्ष में होते हैं, उसे एक निबिड़ संकुलन, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा हो गया। अब हम समझते हैं, अब अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में कितने अवयवी कण नहीं, उप सहसंयोजक संख्या होती है, मतलब एक विमीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजक की संख्या बताइए या कितनी होती है, बहुविकल्पी में आता है। तो हम इसका उप सहसंयोजक संख्या यदि हमसे पूछ लिया जाए कि एक विमीय में उप सहसंयोजक संख्या, तो उप सहसंयोजक संख्या इसमें कितनी होती है एक विमीय निबिड़ संकुलन में। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमने उप सहसंयोजक संख्या का डेफिनेशन क्या बताया था कि कोई एक कण या एक गोला जितने गोले को स्पर्श करेगा वही उप सहसंयोजक संख्या होगा। तो मान लेते हैं हम इस गोले को लेते हैं, तो ये गोला कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, एक इधर वाले को एक इधर वाले को, मतलब ये दो गोले को स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब एक विमीय निबिड़ संकुलन में कितने भैया, दो उप सहसंयोजक संख्या होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम देख लेते हैं, मुख्यतः तो इसके दो ही प्रकार होते हैं ऐसे, दूसरे होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो भैया द्विविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है, ऐसा निबिड़ संकुलन, क्या कहेंगे, ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें उपस्थित अवयवी कण दो अक्ष में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें उपस्थित अवयवी कण दो अक्ष में उपस्थित होते हैं, मतलब क्या होंगे, जो अवयवी कण होंगे, मतलब ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें उपस्थित जो अवयवी कण दो अक्ष में होते हैं, तो उसे हम द्विविमीय क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे यदि हम इसके फिगर से हम इसको समझाएं तो मान लेते हैं ये कोई गोला है या कण है, अवयवी कण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार समझिएगा, ये इस प्रकार क्या है, इस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। तो हमने यही ने कहा कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें उपस्थित अवयवी कण क्या होंगे, दो अक्ष में उपस्थित होंगे, उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। देख रहे हैं, एक x है तो एक y है, तो इसमें क्या कहेंगे, हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्याओं कितनी होंगी, उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो भैया मान लेते हैं हम कोई भी गोला उठा लेते हैं, मान लेते हैं हमने ये उठाया, तो ये भैया कितने को स्पर्श कर रही है, तो एक भैया इसको स्पर्श कर रही है, एक इसको और एक इसको, ये चार गोले को स्पर्श कर रही है। तो भैया इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, उप सहसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो
आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास का भी, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखें यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।